नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, सूर्य मंदिर के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जो कि कोणार्क में स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका इतिहास क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए सूर्य मंदिर तो भारत में बहुत हैं, लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका अपना अलग ही महत्व है, अलग ही विशेषता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आती हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता। तो सभी लोग जानते हैं भारत रहस्यों का देश, मतलब बहुत सारे रहस्य अभी भारत में छिपे हुए हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। ओके, 52 टन का, डेटा अलग हो सकता है। ओके, यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ओके, तो कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का 8वां अजूबा किसे कहते हैं, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इसे शामिल किया गया था। 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, उड़ीसा में स्थित है। आप एक दो बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मंदिर का इतिहास। ओके, इस मंदिर का इतिहास क्या है, किसने बनवाया, कब बनवाया, जो कुछ भी इसमें दिया है। सूर्य देव को समर्पित, किस देवता को समर्पित है, तो नाम ही है सूर्य मंदिर, तो सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है कोण, एक है अर्क। जैसे कोणार्क, तो कोण अर्क दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है या जुड़ा हुआ है। ओके, कोण यानी कि कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो यानी सूर्य का कोना। इस मंदिर का क्या अर्थ है? जैसे कोणार्क, तो कोण और अर्क दो शब्दों से मिलकर बना है कोणार्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, यानी सूर्य का कोना, यानी सूर्य देव का कोना। यहाँ पर आगे लिखा भी है। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1236 ईस्वी से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आ चुका है विभिन्न एग्जाम में। ओके, तो मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, ये याद रखिए, 13वीं शताब्दी में 1236 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच। किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गंग वंश के शासक ने। ओके, गंग वंश के शासक ने। शासक का नाम पूछ ले तो आपको बताना है नरसिंह देव प्रथम। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1236 से 1264 ईस्वी के मध्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था कोणार्क में। ओके, कोणार्क उड़ीसा का एक स्थान है, वहीं पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ पत्थर, आपने सुना होगा, ग्रेनाइट पत्थर, बलुआ पत्थर व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। फिर आगे है, इस मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर लगभग 12 वर्षों में बनाया था। ओके, यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सोचिए, एक ही पत्थर से निर्मित है, लेकिन वो भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां हैं। मतलब एक ही पत्थर को काट के 3 मूर्तियां बनाई गई हैं भगवान सूर्य की। और मंदिर कितनी ऊंची है? 229 फीट, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। मंदिर में सूर्य के उगने, ढलने और अस्त होने की, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों में दिखाया गया है। मतलब मंदिर, चूँकि सूर्य देवता की 3 मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो जो पहली मूर्ति है वो सूर्य के उगने का
मतलब निर्धारण करती है, दूसरी है ढलने का, फिर अस्त होने का। ओके, तो ये सब है, इसमें भावों को दिखाया गया है उन मूर्तियों में। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में, देखिए उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में लगभग 27 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मंदिर किस राज्य में स्थित है, सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। उड़ीसा के किस शहर में यानी कि किस जिले में, तो पुरी जिला है। उड़ीसा में एक जिला है पुरी, वहाँ पर स्थित है। पुरी से 27 किलोमीटर दूर एक नदी है चंद्रभागा नदी, आपने नाम सुना होगा चंद्रभागा नदी, उसी के तट पर यह मंदिर स्थित है। तो कुछ पॉइंट इसमें है, जैसे किस राजा ने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम। किस वंश के राजा ने, गंग वंश के राजा ने। कब करवाया, 13वीं शताब्दी में। ओके, किस राज्य में है, उड़ीसा में। किस जिले में है, पुरी में। किस नदी के तट पर है, चंद्रभागा नदी के तट पर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ एक और चित्र है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने 2-3 चित्र लगा दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि इसी तरह का है सूर्य का मंदिर। ओके, अभी इसमें कुछ और पॉइंट हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिया हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ पूरा पैराग्राफ, फिर समझाता हूँ। देखने पर ऐसा लगता है मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं, या प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। देखिए अर्घ क्या होते हैं, पहिया क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर है। पहिया का मतलब चक्र। ओके, यहाँ पर देखिए ये पहिया है, तो 12 जोड़ी पहिए लगे हैं। मतलब जो मंदिर है पूरा, उसको एक रथ के डिजाइन में बनाया गया है। आप मंदिर देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा एकदम रथ के टाइप में उसको बनाया गया है। और उस रथ में 12 जोड़ी पहिए यानी कि टोटल 24 पहिए लगे हुए हैं। एक जोड़ी में 2 पहिए, तो 12 जोड़ी में 24 पहिए, यानी कि ऐसे टोटल 24 पहिए लगे हुए हैं। अब चूंकि 12 जोड़ी है, तो 12 जोड़ी ये जो पहिए हैं, ये साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। और जो 7 घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं, वो दिन के मतलब 7 दिन को दर्शाते हैं। जैसे सोम मंगल बुध, तो 7 दिन को वो 7 घोड़े दर्शाते हैं। अब एक चक्र में जो है 12 अर होते हैं, मैंने पढ़ाया। 1 अर, 2 अर, 3 अर, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो तीलियां हैं, ओके, इन्हीं को अर बोला गया है। तो ये 8 अर लगे हैं प्रत्येक चक्र में। तो ये 8 अर हैं, ये दिन के पहर को दर्शाते हैं। जैसे दिन में 8 पहर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, दोपहर, शाम, संध्या, सुबह, ऐसे मतलब 8 पहर होते हैं टोटल। तो ये 8 पहर को दर्शाते हैं 8 अर। ओके, और ये प्राकृतिक घड़ी का काम करती है। जैसे घड़ी में ऐसे तो होता है, आपने घड़ी अगर पहना होगा ये वाली, तो ऐसे होता। तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो उससे समय का सही और सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। पहले लोग ऐसे ही समय का ज्ञान प्राप्त करते थे। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन, मैंने वहाँ पर 52 आपको पढ़ा दिया था, तो 1-2 इधर उधर हो सकता है। ओके, 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाली जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। मतलब इस मंदिर में कहा जाता है 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ है। ओके, ऐसा माना जाता है। तो जैसे जब उधर से नदी से कोई जहाज़ गुजरता था, तो ये उस जहाज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। कभी कभी जहाज़ क्या होते थे, अपने मार्ग भटक जाते थे। तो ये इसका एक रहस्य मान्यता है। ओके, देखिए इन जहाज़ों में लगा कंपास, दिशा सूचक यंत्र गलत दिशा दिखाने लग जाता था। यानी कि जैसे जहाज़ों में दिशा सूचक यंत्र लगा होता है ना, तो जब वो जहाज़ इस मंदिर के पास पहुंचता था, यानी नदी में पहुंचता था, तो वो गलत दिशा दिखाने लगता था। सुई उसकी घूम जाती थी, क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर में क्या माना जाता है कि 51 मीट्रिक टन का एक चुंबक लगा हुआ है। तो चुंबक की वजह से उसका
दिशा सूचक का जो सुई था वो घूम जाता था, फिर वो जहाज़ अलग दिशा में चली जाती थी। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। तो जब पता चला नाविकों को कि इस मंदिर में चुंबक लगा हुआ है, तो फिर वो नाविक जो थे उस चुंबक को अपने साथ लेकर गए। या सुनने में थोड़ा अटपटा भले ही लगता है, लेकिन अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे, जिसके कारण ही लोग इन कथाओं पर भरोसा करते हैं। कथा है, मैंने ये जो चुंबक वाला बताया, ओके। हालांकि कई लोग इसको सत्य मानते हैं। तो फिलहाल आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखना है कि किसने बनवाया, कब बनवाया, ओके, कितने पहिए, कितने अर, ये सारी चीज़ें आपको मतलब याद रखना है। ये पूरा सूर्य मंदिर का इतिहास था, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ऐसे कई सूर्य मंदिर हैं भारत में, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टॉपिक पर, इतिहास का कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, ओके। तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।